Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be starting the discussion on clipper circuits जहां हम देखेंगे कि what are the clipper circuits और clipper circuits की कौन-कौन सी types हैं series और parallel और उसके बाद finally हम clipper circuit से related कुछ examples जो हैं वो भी आज के lecture में cover करेंगे. So to start the discussion on clipper circuits we must understand the meaning of clipper circuits. Basically जब हम clipper circuit या clipper network की बात करते हैं so in those clipper networks हमारे पास जो भी हमारे पास डायोड के थ्रू हमने इससे पहले रिस्पॉन्स देखे थे जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हमने देखा कि पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है. सो बेसिकली जब हम क्लिपर नेटवर्क की बात करते हैं तो क्लिपर नेटवर्क में हमारे पास वो जो भी इनपुट सिग्नल है हमारा उसका कुछ पोर्शन जो है वो क्लिप कर देता है आउटपुट सिग्नल के अंदर, जबकि जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको रिटेन रखता है. यानी जो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन ऐड किए बगैर हम जो है बेसिकली क्लिपर्स के थ्रू किसी इनपुट सिग्नल से उसका एक पोर्शन रिमूव करते हैं विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अप्लाइड वेव फॉर्म. और जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एग्जांपल देखी थी ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ डायोड क्लिपर जहाँ पे एक रेजिस्टेंस और डायोड का इस्तेमाल किया गया था. एंड देन वी कंसिडर इन क्लिपर्स के डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डायोड के डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड है या रिवर्स बाइज्ड है, हम ये देखते हैं कि या तो पॉजिटिव रीजन रिमूव हो रहा है या फिर नेगेटिव रीजन जो है वो अप्लाइड सिग्नल का क्लिप ऑफ किया जाता है. देन वी कैन सी के क्लिपर सर्किट्स के अंदर हमारे पास दो जनरल कैटेगरीज हैं क्लिपर सर्किट्स की. वन इज़ सीरीज एंड द अदर वन इज़ पैरेलल क्लिपर्स. सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली हमारे पास जब डायोड जो है वो एक सीरीज रेजिस्टेंस के साथ सीरीज लोड के साथ कनेक्टेड हो या सीरीज रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड हो, दैट इज टर्म्ड एज बेसिकली सीरीज क्लिपर्स. इसी तरीके से पैरेलल में हमारे पास डायोड जो है वो लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कनेक्ट होता है. सो टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द सीरीज क्लिपर्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिगर 2.68a में एक क्लिपर सर्किट गिवन है विच इज़ अ सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ क्लिपर सर्किट जहां डायोड जो है वो रेजिस्टेंस या लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. और इसी के साथ साथ जो हमारे पास जो वेव फॉर्म्स हैं बेसिकली वो फिगर 2.68b में जो हमें शो हो रही हैं ये एक फर्स्ट वी से के जी दे आर दी क्लिपर सर्किट रिस्पॉन्स. और हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें वी कैन सी के वी डू नॉट हैव एनी बाउंड्रीज ऑन द टाइप ऑफ सिग्नल कि हम चाहे वहाँ पे साइन सिग्नल दें, स्क्वायर वेव दें या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स दें, उसके बेसिकली किसी एक हाफ को या सिग्नल के एक हाफ को क्लिप करता है हमारा ये क्लिपर सर्किट. सो इन दिस पर्टिकुलर discussion we have seen about what are clipper circuits, what are the type of clipper circuits और उसमें से हमने discussion initiate की है about series clippers. In the upcoming slides we will be discussing more about these clipper circuits. So as we start the discussion on clipper circuit हमने इससे पिछली स्लाइड में ये देखा कि what are the clipper circuits क्या होते हैं और इसी तरीके से हमने देखा कि बेसिकली क्लिपर सर्किट जो हैं वो डायोड और रेजिस्टेंस के थ्रू बेसिकली पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रीजन जो हमारा इनपुट सिग्नल का होता है उसको क्लिप ऑफ करने के लिए यूज़ होता है. उसके बाद हमने अपनी डिस्कशन को एक्सटेंड किया बाय कंसिडरिंग कि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिपर सर्किट्स होते हैं, एक सीरीज़ और दूसरे पैरेलल. सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में डायोड जो है वो लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, whereas parallel के केस में diode is connected parallel with the load.
देन वी स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन सीरीज़ क्लिपर्स, और वहाँ पे हमने देखा कि जो फिगर 2.68a में हमने देखा था कि व्हाट आर दी सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस क्लिपर सर्किट, कि यहाँ पे वी मे हैव मल्टीपल टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल्स डिपेंडिंग के जी उनकी हम स्क्वायर वेव भी दे सकते हैं, साइनसॉइडल या सॉ टूथड वेव भी दे सकते हैं, कि जो कि कोई भी इनपुट सिग्नल होगा उसकी जो पोर्शन ऑफ द सिग्नल है उसको क्लिप ऑफ करने में मदद देती है। फिर हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर हम एग्जांपल देखें तो वो भी एक टाइप ऑफ क्लिपर सर्किट की एग्जांपल कंसिडर की जा सकती है। यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देख रहे हैं कि फिगर 2.69 में हमें एक तो इनपुट वोल्टेज या इनपुट सप्लाई नज़र आ रही है, उसके साथ साथ एक डीसी सप्लाई भी नज़र आ रही है विच इज़ कनेक्टेड विद द डायोड। तो क्लिपर सर्किट्स में कुछ ऐसी भी हमारे पास टाइप्स होती हैं जिनको हम बाइज्ड क्लिपर सर्किट्स कहते हैं। अब ये सीरीज़ में भी हो सकती हैं और पैरेलल के आगे जो हमारी डिस्कशन है उसमें भी हो सकती हैं। तो ये जो डीसी सप्लाई कनेक्टेड है फिगर 2.69 में, बेसिकली इसके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या इसका एक कंसिडरेबल इफ़ेक्ट होता है हमारे जो भी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी सीरीज़ क्लिपर कॉन्फ़िगरेशन का। और इसके साथ साथ जो रिस्पॉन्स है हमारा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डीसी सप्लाई, इधर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो भी डीसी सप्लाई है वो जो सोर्स वोल्टेज है उसमें बेसिकली एड करे या सपोर्ट करे उसके वोल्टेज को, या उसको रेजिस्ट करे जो भी वोल्टेज सोर्स इनपुट सप्लाई हो रही है। तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द अपकमिंग स्लाइड्स, एंड वी विल बी सीइंग के बेसिकली ये जो डीसी सप्लाई कनेक्टेड है वी that can be connected between the input and the output supply, या फिर इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि it can be connected in the branch which is basically parallel to the output, यानी V0 के parallel connect हो सकती है ये DC सप्लाई। सो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड के जी सबसे पहले हमने देखा क्लिपर्स की तो दो टाइप्स जैसे कि सीरीज़ और पैरेलल होती हैं, नाम हमने डिस्कस किए, और उनमें भी हमने बात की थी कि देयर आर सम सप्लाईज जहां या क्लिपर सर्किट जहां हम डीसी सप्लाई को जो है वो कनेक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारी वीआई इनपुट सप्लाई है उसके अलावा। सो before we start the analysis of these series clipper circuits, एक बात ज़रूरी जो हमें देखनी है कि हमारे पास कोई जनरल प्रोसीजर नहीं होता मौजूद है फॉर एनालाइजिंग नेटवर्क्स like these connected or shown in figure 2.69, लेकिन we can have some sequence of a step, यानी हमारे पास मल्टीपल स्टेप हो सकते हैं जो उसका एनालिसिस है उस सीरीज़ क्लिपर नेटवर्क का उसकी तरफ हमें लेके मूव फॉरवर्ड करवाए। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, एंड दैट इज़ टू टेक केयरफुल नोट ऑफ वेयर द आउटपुट वोल्टेज इज़ डिफाइंड। इस चीज़ का अंदाज़ा करना कि कहाँ पे हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कहाँ हमें मेजर करना है बेसिकली। जैसे कि हम देख सकते हैं फिगर 2.69 में कि इट इज़ बेसिकली अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो भी वोल्टेज हम मेजर करेंगे दैट वोल्टेज इज़ द आउटपुट वोल्टेज। और इसी तरीके से कुछ केसेस में इट मे बी अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एलिमेंट, के हमारे पास मल्टीपल सीरीज़ एलिमेंट्स हैं और हमें उनके अक्रॉस जो भी हम वोल्टेज कंसिडर करें दैट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। So the first step for doing before we go into the analysis, the important thing, the first step is कि हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें कहाँ मेजर करना है for doing the analysis. So now we will be discussing point 2, जो स्टेप नंबर 2 है while we do the analysis, कि जिस वक्त हम क्लिपर सर्किट को एनालाइज कर रहे हो। पहला स्टेप हमने इससे पहले डिस्कस किया कि जो भी आउटपुट वोल्टेज है वो कहाँ या किस पॉइंट पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिफाइन किया गया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप
is that we try to develop an overall sense of the response by simply noting the pressure established by each supply and the effect it will have on the conventional current direction through the diode. इसका मतलब ये है कि we know कि हमारे पास एक तो इनपुट सप्लाई कनेक्टेड है विच इज़ VI, और दूसरा जो है वो एक DC सप्लाई कनेक्टेड है कैपिटल V से, जिसको हमने 2.69 में डिनोट किया है। तो यहाँ पे बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा रिस्पॉन्स है इस नेटवर्क का, इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो दोनों सप्लाईज़ हैं उनके इफ़ेक्ट को पहले कंसिडर करें और समझें, और फिर किस तरीके से इन दोनों सप्लाईज़ का इफ़ेक्ट जो है, जो हमने बात की थी कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है जो कि डायोड के थ्रू करंट पास हो रहा है, उसको हम कंसिडर करें साथ में। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जबकि ये एक तो सप्लाई है, बेसिकली वोल्टेज सप्लाई है दैट इज़ VI, और दूसरी एक DC सप्लाई है विच इज़ V, दोनों के हिसाब से हमें देखना है कि करंट की डायरेक्शन हमारी क्या बनेगी जो कि डायोड के अक्रॉस पास हो रहा है। बिकॉज समहाउ अगर हम इस फिगर 2.69 में देखें तो अगर इफ़ वी हैव एनी पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, यानी VI अगर स्मॉल VI अगर पॉजिटिव है, ये सप्लाई पॉजिटिव है, तो ये कोशिश ये करेगा कि ये डायोड को ऑन कर दे, बिकॉज यू कैन सी के इस पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई का जो पॉजिटिव एंड है ऑब्वियसली इट इज़ कनेक्टेड विद द एरो साइड ऑफ द डायोड मेकिंग इट फॉरवर्ड बाइस। सो जो हमारी ये जो सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज है, इट इज़ एस्टेब्लिशिंग अ कन्वेंशनल करंट थ्रू द डायोड दैट एक्चुअली मैचेस विद द एरो ऑफ द डायोड। इन द डायोड सिंबल में जो हमें एरो है, तो दोनों जब मैच करते हैं तो वी डिस्कस बिफोर कि ये फॉरवर्ड बाइस में कंसिडर करता है। लेकिन अगर हम जो हमारी DC सप्लाई हमने ऐड की है, जो उसको हम कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो द नेगेटिव ऑफ द सप्लाई इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है कि अब डायोड जो है वो ऑफ स्टेट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी सप्लाई वोल्टेज देंगे, VI की बात कर रहे हैं हम यहाँ, कोई भी सप्लाई वोल्टेज VI अगर हम देंगे जो कि ग्रेटर देन होगा V वोल्ट्स, यानी जो DC सप्लाई के जितने भी वोल्ट्स हैं उससे अगर ज़्यादा होगा, तब तो हमारा जो डायोड है वो टर्न ऑन होगा और कंडक्शन इस्टेब्लिश होगी, और फिर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें कोई करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज VI है वो उसको कैपिटल V से एक्सीड होना चाहिए, ताकि जो डायोड है वो बेसिकली कंडक्शन मोड में आए। वेयर एज दूसरे केस में अगर हम कंसिडर करते हैं कि सप्लाई वोल्टेज इतना ज़्यादा नहीं है या कैपिटल V से ज़्यादा नहीं है, तो कैपिटल V जो है वो डोमिनेंट है, और वो फिर बेसिकली इस डायोड को यू कैन सी कि वो रिवर्स बाइस करके ओपन सर्किट से हम इसको रिप्लेस करेंगे, और जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस R है उसके अक्रॉस हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि हम जो ये केस डिस्कस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में हम आइडियल डायोड को कंसिडर कर रहे हैं फ़िलहाल, और वी नो कि टू टर्न ऑन द वोल्टेज सिंपली बेसिकली वी नीड टू हैव दैट 0 वोल्ट। सो इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी अंडरस्टैंड कि जी किस तरीके से हमारा जो DC सप्लाई है वो बेसिकली हमें उसको देखना है इनपुट सप्लाई वोल्टेज के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में भी अभी हम सेकंड जो हमारा पॉइंट है इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन मजीद करेंगे, और फिर हम तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो टू कंटिन्यू द डिस्कशन फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, जहां हमने पॉइंट 2 की बात की, वहां हमने बेसिकली अब हम ये देख रहे हैं कि फिगर 2.69 को अगर हम देखें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डायोड जो है वो ऑन कंडीशन में होगा हर उस वोल्टेज VI, स्मॉल VI या सप्लाई वोल्टेज जहाँ पे जो कि ग्रेटर देन होगा इस कैपिटल V से, विच इज़ दी DC सप्लाई। और अगर VI की वैल्यू इससे छोटी हुई, यानी कैपिटल V से जो भी वैल्यू अब छोटी होगी, उस केस में आपका डायोड जो है वो ऑफ कंडीशन में होगा। अब
जो डायोड है फॉर ऑफ कंडीशन हम ये देखते हैं कि द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर बेसिकली जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है दैट वुड बी 0 वोल्ट, क्योंकि डायोड ऑफ कंडीशन में है, ओपन सर्किट है, नो करंट इज फ्लोइंग, और इसी तरीके से जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारे पास 0 वोल्ट है। वेयर एज अगर हम कंसिडर करते हैं कि वी आई की कोई वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन कैपिटल वी है, तो उस केस में डायोड जो है वो ऑन होगा, और अगर मैं आउटपुट वोल्टेज वी नॉट कैलकुलेट करना चाहूँ तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड कि इट विल बी वी नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल वी आई माइनस कैपिटल वी, जो कि हमें आउटपुट वोल्टेज देने में मदद देगा। इसी तरीके से आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेकंड पॉइंट हमारे पास थर्ड पॉइंट है इज टू डिटरमाइन द अप्लाइड वोल्टेज दैट विल रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ द स्टेट फॉर द डायोड फ्रॉम ऑफ टू ऑन स्टेट, यानी किस तरीके से हम उस अप्लाइड वोल्टेज को डिटरमाइन करें जो कि चेंज कर रहा हो हमारे डायोड की स्टेट को, यानी वो ऑफ से ऑन स्टेट में अगर जा रहा हो। So in this case, this step basically will help us to define कि जी जो रीजन है अप्लाइड वोल्टेज का, कि जब डायोड जो है वो ऑन है, और कौन सी जो है वो रीजन है कि जहाँ पे हमारा डायोड जो है वो ऑफ स्टेट में है। तो इसके लिए अगर हम कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करें आइडियल डायोड का, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ हमारे पास VD या डायोड वोल्टेज जो है वो 0 हो तो करंट भी 0 मिली एम्पेयर हमें डायोड के अक्रॉस मिलेगा। इसी तरीके से फॉर द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं बाय फाइंडिंग दी अप्लाइड वोल्टेज। जब डायोड जो है उसके लिए हमारे पास हम कह सकते हैं सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट के करीब हो, और फिर उस केस में बेसिकली वी कैन से कि आर डायोड विल हैव अ करंट ऑफ आउटपुट करंट ID एज 0 मिली एम्प्स। तो 0.7 से अगर कम होगा सिलिकॉन के केस में तब भी हमें करंट जो है वो 0 मिली एम्प आउटपुट पे मिलेगा। Okay, so what we have started the discussion on point और step number 3 जो हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जो भी हमने बेसिकली अप्लाई किया था फॉर गेटिंग के जी ऑन और ऑफ स्टेट कौन सी होगी बाय डिटरमाइनिंग कि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है किस तरीके से वो डायोड की स्टेट को चेंज कर रहा है। सो बेसिकली हमने जो हमारा नेटवर्क या फिगर नंबर 2.69 में जो सर्किट दिया था जहाँ पे डायोड और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड थे और एक DC सप्लाई कनेक्टेड थी बेसिकली सप्लाई इनपुट वोल्टेज के साथ साथ, यहाँ पे वी कैन नोट के हमने अपने डायोड को एक शॉर्ट सर्किट से इक्विवेलेंट सर्किट में जो है वो बेसिकली रिप्लेस किया है बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड बाइस एज यू कैन सी इन फिगर 2.70। तो यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम में वी नो के जी वोल्टेज जो है अक्रॉस द रेजिस्टेंस या लोड जो है वो 0 वोल्ट है, बिकॉज के हमारे पास जो डायोड का जो करंट है दैट करंट इज 0 मिली एम्प्स। तो इस वजह से वी कैन से कि जो इनपुट वोल्टेज माइनस V जो कि DC सप्लाई का वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम देयर वी कैन से कि जो इनपुट वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू V, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं कि दैट इज द ट्रांजिशन वोल्टेज। और दिस बेसिकली ट्रांजिशन वोल्टेज को अगर हम देखें तो यहाँ यू कैन सी इन फिगर 2.71 के हमने एक लाइन ड्रॉ की है बेसिकली साइनोसॉइडल सप्लाई के ऊपर, जो कि डिफाइन कर रही है रीजन जहाँ पे आपका डायोड ऑन और ऑफ है। सो दैट पर्टिकुलर लाइन इज शोइंग के your diode is on and off, and in that particular point we can say कि जो हमारा input voltage है that will be equal to V. So to continue our discussion हमने let's say अब consider करते हैं कि हमारा जो डायोड है वो ऑन रीजन में है। So फिगर 2.72 में हमने अपने डायोड को एक शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया, और अब यहाँ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू V नॉट इक्वल टू VI माइनस V, कि जबकि हमारे पास वी नो के डायोड इज इन द ऑन रीजन। और जब हम ऑफ रीजन की बात करते हैं तो वी कैन रिप्लेस आवर डायोड विद द ओपन सर्किट, और जहाँ पे ID करंट जो है जो डायोड करंट है दैट विल बी इक्वल टू 0, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0 वोल्ट, बिकॉज
वी नो के देर इज़ नो करंट बेसिकली क्रॉस दिस रेजिस्टेंस R, तो जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज भी जो है वो यहाँ पे ओपन सर्किट होने की वजह से बेसिकली और करंट ज़ीरो होने की वजह से 0 वोल्ट है. So the fourth step that we need to understand for analyzing this Clipper circuit, series Clipper circuit, कि basically it is often helpful to draw the output waveform directly below the applied voltage using the same scales for the horizontal and vertical axis. So जैसे कि हम फिगर 2.73 में देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो लास्ट इंफॉर्मेशन है, वी हैव दैट 0 वोल्ट लेवल. वाई दिस इज 0 वोल्ट लेवल? बिकॉज अगर हम 0 से T/2 का इनपुट देखें जो हमने प्रीवियस 2.71 में देखा था, तो हमारा जो इनपुट सिग्नल था इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 बेसिकली, और उसके बाद टू T/2 जो है हमारे पास रिस्पॉन्स आता था. लेकिन यहाँ पे वी कैन सी कि जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज़ 0 फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसके बाद वी हैव सर्टेन पीक जहाँ हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो कि शो कर रही है Vm-V को. बिकॉज वी नो कि ये जो Vm-V है, जो इनपुट सिग्नल में जो Vm था बेसिकली, तो हमारा इनपुट जब हमारा आउटपुट है वो किस वक्त राइज होना शुरू होगा कि जो कि Vm की मैक्सिमम रेंज थी माइनस जो DC सप्लाई था. जब हमारी इनपुट सोर्स जो है वो बेसिकली V DC सप्लाई के वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी, तब बेसिकली आउटपुट हमें मिलना शुरू होगा. तो जिसकी वजह से जो मैक्सिमम पीक है यहाँ पे वो Vm-V पे हमें शो हो रही है. तो जब हम लेट्स से वी हैव सीन इन इक्वेशन नंबर 2.15 जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी, जो कि आउटपुट वोल्टेज वाज इक्वल टू Vi-V, यानी आउटपुट वोल्टेज किस वक्त हमें मिलेगा, और जो कि इनपुट हमारा जो सिग्नल है जो भी हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं माइनस जो वोल्टेज है DC का, वो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी आउटपुट वोल्टेज जब भी हमारा डायोड जो है वो ऑन रीजन में है या कंडक्शन मोड में है. तो यहाँ पे बेसिकली वी कैन से कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज, जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है वो उसकी एक पीक वैल्यू अचीव हो, सो दैट वी कैन से कि जी वो V0 पीक कह सकते हैं हम उसको. और यहाँ पे वी कैन से कि दैट विल बी इक्वल टू Vm-V, बिकॉज एक्चुअल पीक तो हमारी इनपुट सिग्नल में अगर देखें तो दैट वाज Vm, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक DC सप्लाई है और वो रेजिस्ट कर रही है हमारी इनपुट सप्लाई को, जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो Vm-V से बेसिकली मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तक जाएगा. एंड बेसिकली this particular thing can be added into the plot. इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट रिस्पॉन्स है या आउटपुट कर्व है वो बेसिकली 0 के बाद एक सर्टेन पीरियड तक जो है वो उसने बेसिकली हमारे पास वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 0 रहा और फिर वो राइज होना शुरू हुआ और जो मैक्सिमम उसकी वैल्यू गई है वो Vm-V तक गई है. और उसके बाद जो है वो अगेन बिफोर जो हाफ ऑफ उसका T/2 जिसको हम कह रहे हैं उससे पहले ये 0 भी हो गई है. So in this way we can plot or sketch the output curve for V0 in this Clipper response. So now we will start example 2.18 कि जहाँ पे हम जो हमें फिगर 2.74 में जो सीरीज क्लिपर सर्किट दिया गया है और इसकी वेव फॉर्म भी गिवन है, where we can see कि हमारा जो मैक्सिमम Vm वोल्टेज है that is 20 वोल्ट और जो हमारे पास बेसिकली जो DC वोल्ट है DC वोल्टेज है that is 5 वोल्ट. तो basically we are required to determine the output waveform for the sinusoidal input जो हमें यहाँ पे given है. तो हमने जैसे इससे पहले डिस्कस किया कि we have to follow some steps to achieve that or to analyze the series Clipper circuit. तो यहाँ पे basically we start by solving or looking for step 1. तो हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कशन की है कि स्टेप 1 जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हम आउटपुट वोल्टेज है वो बेसिकली कहाँ मेजर कर रहे हैं.
तो वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम के जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज अक्रॉस आर रेजिस्टेंस आर। नाउ वी मूव टू द सेकंड स्टेप, जहाँ पे हमने देखा कि ओवरऑल वी कंसिडर के जी एक तो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है VI और दूसरी जो है वो DC सप्लाई है। तो हम DC सप्लाई और जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है दोनों के वोल्टेजेस को कंसिडर करते हुए देखेंगे कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में है जाएगा या रिवर्स बाइस में जाएगा, बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ दी बोथ DC सोर्स वोल्टेज सोर्स और जो इनपुट सप्लाई सोर्स है दोनों को देखते हुए। तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के लेट्स से जो पॉजिटिव रीजन है VI इनपुट का और DC सप्लाई का, दोनों को अगर हम देखें और डायोड को देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि डायोड जो है वो ऑन होगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव VI, क्योंकि डायोड जो है वो पॉजिटिव जो हमारे पास दोनों सप्लाईज हैं दोनों के पॉजिटिव जो हैं वो डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हैं। सो वी कैन से कि इसकी वजह से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि डायोड जो है वो ऑन स्टेट में रहेगा तमाम वैल्यूज़ या इंटायर रेंज ऑफ पॉजिटिव वोल्टेजेस फॉर VI। यानी VI जब तक पॉजिटिव है तो हमारे पास, क्योंकि जो DC वोल्टेज सप्लाई है वो भी पॉजिटिव है बेसिकली बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव ऑफ द DC वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द डायोड। और जब तक हमारे पास हम पॉजिटिव वोल्टेज VI को कंसिडर करेंगे जितनी भी पॉजिटिव वोल्टेज है तो ये बेसिकली हमारे डायोड को ऑन रखेगा। इसी तरीके से जैसे ही हमारी जो VI इनपुट सप्लाई है वो अगर नेगेटिव होती है तो अब नेगेटिव में भी जब तक हमारी ये इनपुट सप्लाई VI जो है वो 5 वोल्ट से ऊपर नहीं हो जाती, क्योंकि ये DC सप्लाई का वोल्टेज है 5 वोल्ट जो कि इसको फॉरवर्ड बाइस कर रहा है, तो जब तक ये 5 वोल्ट से ऊपर वैल्यू एक्सीड नहीं कर जाती उस वक्त तक डायोड टर्न ऑफ नहीं होगा। जैसे ही ये 5 वोल्ट से एक्सीड कर जाएगी VI और नेगेटिव होगी सप्लाई तो वैसे ही आपका डायोड जो है वो यहाँ पे ऑफ कर जाएगा। अदरवाइज पॉजिटिव की जितनी भी पॉजिटिव वोल्टेजेस की जितनी भी रेंजेस हैं VI की वो बेसिकली इस डायोड को ऑन स्टेट में ही रखेंगे। सो नाउ अब हम स्टेप नंबर 3 कंसिडर करेंगे कि जहाँ पे हमने ट्रांजिशन स्टेट की बात की थी पिछले लेक्चर में या पिछली स्लाइड में हमने, जहाँ हमने देखा था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी मस्ट डिटरमाइन और उस वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज को देखना होगा कि जहाँ पे हमारा जो स्टेट ऑफ द डायोड है वो या तो ऑफ से ऑन या ऑन से ऑफ स्टेट में गया है बेसिकली, और उसको हमने कहा था कि दैट वोल्टेज विल बी द ट्रांजिशन वोल्टेज। तो यहाँ पे हम अगर ट्रांजिशन मॉडल जिसको हमने डिस्कस किया था 2.74 के हिसाब से अगर हम बनाएं या सब्स्टिट्यूट करें तो यू कैन सी इन फिगर 2.75 जहाँ पे वी कैन फाइंड द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट जो कि है हमारे पास। तो वी नो कि जी जब इनपुट सप्लाई जो है प्लस आप अगर ये 5 वोल्ट की DC सप्लाई उसमें ऐड करते हैं तो यू विल गेट 0 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ। और यहाँ पे भी अंडरस्टैंड कि जब VI सप्लाई -5 हो जाएगी तो आपका जो डायोड है वो क्योंकि 5 वोल्ट DC है जो कि उसे फॉरवर्ड कर रहा था, और जब VI की वैल्यू -5 होगी तो आपका डायोड जो है वो ऑन से ऑफ स्टेट में चला जाएगा। और जिसकी वजह से यू कैन सी इन फिगर 2.75 कि बिकॉज हमारे पास उस केस में जो IR रेजिस्टेंस है वो 0 होगी तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट है वो भी हमारे पास 0 वोल्ट तक चली जाएगी। सो फाइनली आफ्टर नोइंग फ्रॉम द स्टेप नंबर 3 जो हमारे पास जो भी ट्रांजिशन वोल्टेज की जो वैल्यू फाइंड आउट की हमने -5 वोल्ट पिछले स्टेप नंबर 3 में, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हुए वी कैन ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन फिगर 2.76 में जिस तरह हमने इनपुट के ऊपर जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है बेसिकली थ्रू द अप्लाइड वोल्टेज जो कि ट्रांजिशन वोल्टेज लेवल को शो कर रही है। तो यहाँ पे वी कैन सी कि जब भी वोल्टेज -5 से कम होगा तो डायोड जो है वो
ओपन सर्किट स्टेट पे चला जाएगा और आउटपुट जो है वो हमें वहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। V0 का जो हमने आउटपुट रिस्पॉन्स बनाया है, विच इज़ द क्वेश्चन बेसिकली टू डिटरमाइन द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ साइनसॉइडल इनपुट। तो यहाँ V0 के केस में हम देख सकते हैं कि जब -5 वोल्ट जो कि हमारे पास ट्रांजिशन लेवल है, इससे कम वोल्टेज होगा तो हमारा जो डायोड है वो ओपन सर्किट स्टेट पे चला जाएगा और जो हमारे पास आउटपुट है वो बेसिकली शो हो रहा है 0 पे। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब डायोड ऑन होगा और डायोड करंट इस्टेब्लिश होगा बेसिकली और आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा, तो वी कैन सी फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ कि अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें इस केस में, तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो यहाँ पे इक्वल होगा बेसिकली VI प्लस 5 वोल्ट के। तो उस पर्टिकुलर केस या इक्वेशन से हमें आउटपुट वोल्टेज अचीव हो जाएगा या मिल जाएगा। सो एज यू कैन सी इन फिगर 2.76 के जहाँ हमने आउटपुट रिस्पॉन्स ड्रॉ किया है बेसिकली, तो यू कैन सी कि 5 वोल्ट पे तो हमारे पास बेसिकली V0 जो है, जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है VI प्लस 5 वोल्ट, तो VI अगर -5 पे है और DC सप्लाई जो है वो 5 वोल्ट है, तो वी कैन गेट दिस एज 0 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, जो कि 5 वोल्ट हमें मिल रहा है। इसी तरीके से जो हमारे पास जो मैक्सिमम पीक है, जहां हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक और ड्रॉ की है, तो इट इज़ VI प्लस 5 वोल्ट। तो VI तो मैक्सिमम पीक अगर हम देखें इनपुट की तो वो तो 20 पे थी, तो इट विल बी VI प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5 विच इज़ 25। तो इसका मतलब है कि आउटपुट रिस्पॉन्स पे हमारे पास इनपुट तो 20 वोल्ट था लेकिन आउटपुट जो है वो 25 वोल्ट पे पहुंच रहा है। इसी तरीके से नेगेटिव साइड पे जहाँ पे दोबारा से हमारा आउटपुट 0 हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हमारा VI जो है वो -5 पे गया बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइकिल। -5 प्लस 5 वोल्ट पे भी हमें आउटपुट 0 वोल्ट मिल रहा है। सो इन दिस वे, इन दिस एग्जाम्पल बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से ये चारों के चारों स्टेप्स हमने अप्लाई किए और उसके बाद वी कैन ईजीली ड्रॉ दी output response or output waveform for any particular Klipper circuit. So now we have another example 2.19 जो हम consider करेंगे। इससे पिछली एग्जाम्पल में जो हमने सर्किट देखा था बिल्कुल सेम वही सर्किट है हमारे पास, बस इस केस में हमारे पास जो बेसिकली जो इनपुट है वो अब अदर देन साइन वेव जो है वो हम यहाँ पे स्क्वायर वेव कंसिडर कर रहे हैं। सो कंसिडरिंग दिस स्क्वायर वेव एज एन इनपुट, हम देख सकते हैं कि फिगर 2.77 में जो पॉजिटिव साइकिल है उसमें तो हमारे पास मैक्सिमम वोल्ट इनपुट जो है वो 20 वोल्ट है, जबकि नेगेटिव साइड पे दैट इज -10। So there is a difference now in this case. तो if we start with the first point कि जब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव साइकिल की या पॉजिटिव इनपुट साइकिल VI की, तो हम देख सकते हैं फिगर 2.78 में कि हमारे पास जो इनपुट है यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो इनपुट है दैट इज 20 वोल्ट और जो DC सप्लाई है वो जो 5 वोल्ट पे है। तो 0 से लेके T/2 तक हमारा जो इनपुट है दैट इज 20 वोल्ट। तो फिगर 2.78 में इफ वी सी दिस पॉजिटिव साइकिल, तो दोनों ही सप्लाई को कंसिडर करते हुए, चाहे हम सप्लाई वोल्टेज देखें या DC सप्लाई, हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइज्ड है और जो टोटल आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हमें अब मिल रहा है दैट इज 20 वोल्ट्स फॉर दिस इनपुट सप्लाई और 5 वोल्ट इज फ्रॉम द DC सप्लाई, तो इट विल बी 25 वोल्ट्स। इसी तरीके से जब मैं नेगेटिव अगर साइकिल की बात करूं, तो नेगेटिव साइकिल में हमें पता है कि इनपुट वोल्टेज इज -10, तो -10 और जो DC सप्लाई है वो 5 वोल्ट पे है, एज यू कैन सी इन फिगर 2.79।
तो जिसकी वजह से जो डायोड है वो रिवर्स बाइस हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव सप्लाई ऑफ 10 वोल्ट, क्योंकि -10 + 5 विल बी -5, तो जिसकी वजह से जो नेगेटिव बाइसिंग है या जो रिवर्स बाइस्ड है हमारा डायोड, वो ऑफ स्टेट में डायोड चला जाएगा और उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करूं, क्योंकि अब ओपन सर्किट के केस में यू नो कि जी हमारे पास जो करंट है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो भी ज़ीरो है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी ज़ीरो मिलेगा। तो यू कैन सी इन फिगर नंबर 2.8 कि जब हमारे पास पॉजिटिव सप्लाई थी यानी 20 वोल्ट + 5 वोल्ट 25 वोल्ट जो है वो पूरे पॉजिटिव साइकिल के लिए हमें मिल रहा है, यानी 0 से t/2, जबकि t/2 से t तक जो है वो क्योंकि हमारा करंट IR की वैल्यू 0 चली गई थी, तो जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज भी हमारे पास यहाँ पे 0 हमें नज़र आ रहा है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सीरीज क्लिपर सर्किट, अब जो हमारी डिस्कशन है हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो पैरेलल के केस में एज यू कैन सी इन फिगर 2.81 में जो हमें नेटवर्क नज़र आ रहा है दैट वी हैव अ रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल हमारे पास एक डायोड कनेक्टेड है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट डायोड पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे हमारे पास जो इनपुट्स हैं यू कैन सी इन फिगर 2.81 एज वेल कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं बेसिकली फॉर डिफरेंट इनपुट्स यू विल हैव डिफरेंट आउटपुट्स, whether it's a square wave, whether it's a triangular wave, sawtooth wave या sine wave. So next हम मज़ीद इसमें जिस तरीके से हमने steps consider किए थे सीरीज़ के केस में, बिल्कुल उसी तरीके से हम examples को consider करते हुए जो parallel के केस है उसको भी discuss करेंगे। So in this example 2.20 we need to determine the value of V0, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिटरमाइन करनी है जो कि नेटवर्क हमें गिवन है 2.82 में। सो इफ़ वी सी द नेटवर्क ऑफ फिगर 2.82, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगुलर वेव है जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज़ एट 16 और वी हैव दिस रेजिस्टेंस एंड वी हैव दिस डायोड जो कि पैरेलल सीरीज़ में कनेक्टेड है विद द 4 वोल्ट DC। basically this resistance is parallel to this diode and voltage source। और जो हमने पहला स्टेप देखा था पिछली एग्जांपल में, इफ़ वी स्टार्ट विद दैट फर्स्ट स्टेप कि हमें आउटपुट वोल्टेज कहाँ मेजर करना है, तो बेसिकली इन दिस एग्जांपल जो आउटपुट वोल्टेज है ये डिफाइंड होगा अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वोल्ट जो DC सप्लाई है और डायोड के। इट इज़ नॉट लाइक द अदर केसेस जो हमने इससे पहले डिस्कस किए जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड था उसके अक्रॉस हम देखते थे। तो फर्स्ट स्टेप में तो वी नो कि जी जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम डायोड और जो DC सप्लाईज के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। जो दूसरा स्टेप है बेसिकली अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द DC सप्लाई और जो हमारा इनपुट अगर हम देखें तो वी कैन सी कि अगर हम DC सप्लाई की बात करें तो DC सप्लाई के हिसाब से और जो डायोड की डायरेक्शन है इट स्ट्रांगली सजेस्ट कि जी डायोड जो है वो ऑन स्टेट में होगा बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड बाइस्ड। और इफ़ यू हैव दैट good portion of the negative region of the input signal, तो it is interesting to note कि since हमारा जो output है that is directly across the series combination of this diode और जो short circuit अगर होता है let's say for example if we have the forward bias, तो उस पर्टिकुलर केस में तो जब शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा डायोड तो जो 4 वोल्ट की DC सप्लाई है आउटपुट भी 4 वोल्ट ही हमें अचीव होगा जो कि फिक्स्ड आउटपुट हमें मिलता है। या हम कह सकते हैं कि जब भी डायोड ऑन होगा तो आउटपुट जो है वो 4 वोल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो करंट है जो सीरीज नेटवर्क में हमें मिल रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो डायोड और DC सप्लाई का सीरीज नेटवर्क की हम बात करें तो यहाँ पे तो 0 मिली एम्प का हमें करंट मिलेगा जिसकी वजह से जो क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जो ड्रॉप है दैट विल बी 0 वोल्ट।
सो इन दिस केस जो हमारा रिजल्ट होगा दैट विल बी कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है V नॉट दैट विल बी इक्वल टू VI जब भी हमारा डायोड जो है वो ऑफ होगा। सो स्टेप 3 जो है हमारा था कि हम ट्रांजिशन वोल्टेज या ट्रांजिशन लेवल फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे ट्रांजिशन लेवल अगर हम इनपुट वोल्टेज का देखें तो वी कैन गेट इट फ्रॉम फिगर 2.83 जो कि डिटरमाइन कर सकता है ट्रांजिशन लेवल को, कि जहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने डायोड को एक शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट से। एंड वी नो फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल्स के जो हमारा डायोड करंट है इस केस में वो 0 मिली एम्प होगा जब हमारा जो ट्रांजिशन लेवल है जिस वक्त वो अकर हो रहा है, तो उस वक्त डायोड का जो आईडी करंट है दैट विल बी 0 मिली एम्प, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। तो इस केस में जो रिजल्ट है इट विल बी द चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट चेंज हो जाएगी जब हमारे पास VI यानी इनपुट वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट होगा। बिकॉज रिमेंबर कि 4 वोल्ट इज़ द DC सप्लाई, तो ट्रांजिशन लेवल का जो बेसिकली स्टेट स्टार्ट होगी या जो ऑफ स्टेट स्टार्ट होगी ऑन से या ऑन से ऑफ होगी, तो वो बेसिकली उस वक्त होती है जब इनपुट VI जो है वो V के बराबर हो जाएगा और ऑपोजिट पोलैरिटी पे। तो VI की वैल्यू जो 4 वोल्ट होगी दैट विल डिफाइन आवर ट्रांजिशन लेवल हियर। सो द फाइनल स्टेप टू डू इज कि जब हमें ट्रांजिशन लेवल पता चल गया तो नाउ वी कैन इजीली स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर आवर गिवन सिग्नल। तो हमने इसको एक इनपुट के साथ बेसिकली 2.64 में 284 में बेसिकली इस तरह से ड्रॉ किया ताकि हम देख सकें कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंगली आउटपुट पे। तो हमें ये पता है फ्रॉम द स्टेप 3 के जो ट्रांजिशन वोल्टेज है दैट इज़ 4 वोल्ट। तो हमने 4 वोल्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की विच इज़ शोइंग द ट्रांजिशन लेवल, और बेसिकली जो V नॉट जहाँ पे हमारे पास 4 वोल्ट हमें मिल रहा है ये इस ट्रांजिशन वोल्टेज को जाहिर करता है कि जब हमारा डायोड जो है वो ऑन स्टेट में है। तो वी कैन से कि जब इनपुट यानी VI जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 वोल्ट बिकॉज ऑफ द DC सप्लाई इज 4 वोल्ट, तो हमारा आउटपुट जो है वो 4 वोल्ट पे चला जाएगा। और जो वेव फॉर्म है दैट कैन बी रिपीटेड इन द आउटपुट प्लॉट जो भी हमें अचीव होता है एज वी कैन सी इन 2.84 जो हमारे पास आउटपुट प्लॉट है। बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 वोल्ट ट्रांजिशन और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है। सो नाउ वी विल बी डूइंग अनदर एग्जांपल 2.21 के जहाँ पे अब हम जो हमने इससे पहले 2.2 में जो सर्किट देखा था उसमें हम बेसिकली इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग आइडियल डायोड अब हम कंसिडर करेंगे सिलिकॉन डायोड। एंड वी नो के सिलिकॉन के डायोड के केस में वी हैव VK विच इज़ इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांजिशन वोल्टेज की बात करें, अगर हमें डिटरमाइन करना है ट्रांजिशन वोल्टेज क्या है, सो वी नीड टू अप्लाई फॉर द कंडीशन के जहाँ हमारा ID इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर है ID करंट। तो इसका मतलब है कि VD कैपिटल VD we have it at 0.7 volt. तो we can obtain the network shown in figure 2.85 के जहाँ पे हमने जो डायोड है उसको भी यहाँ पे 0.7 वोल्ट की एक VK सोर्स से रिप्लेस किया है इक्विवेलेंट डायग्राम के अंदर। सो यहाँ पे इफ़ वी अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ अराउंड दिस लूप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हमें नज़र आएगा कि we have VI input plus VK minus V which is equals to 0। तो यहाँ पे अब हम अगर वैल्यू पुट करें अपनी VI की we put the value of our V which is 4 volt and minus 0.7, तो हमारे पास जो इनपुट वोल्ट है that is 3.3 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा अब ये 3.3 है बेसिकली अब ये ट्रांजिशन लेवल है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है जब वो ग्रेटर देन 3.3 होगा तो डायोड विल बी एन ओपन सर्किट वेयर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू VI। तो फॉर वोल्टेजेस अगर ये लेस देन होंगे 3.3 वोल्ट के तो डायोड विल बी इन द ऑन स्टेट और नेटवर्क जो है वो वी कैन ड्रॉ एज 2 पॉइंट जो फिगर हमें 2.86 में नज़र आ रही है ये मिलेगा बेसिकली कि जिसमें हम 0.7 से रिप्लेस करेंगे। सो वी हैव
V नॉट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट माइनस 0.7 इज 3.3। तो रिजल्टिंग आउटपुट वेव फॉर्म जो है 2.87 में जो हमें नज़र आ रही है कि जो इफेक्ट है VK का, बेसिकली इट इज़ ड्रॉपिंग द ट्रांजिशन लेवल टू 3.3 फ्रॉम 4 वोल्ट, जो कि हमने देखा कि सिलिकॉन के केस में हमें 0.7 की वजह से मिल रहा है। So with that we end up our discussion on Clipper circuit. We have seen so next we will be having some figures जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आइडियल के केस में हमारे पास डिफरेंट क्लिपर सर्किट्स जो हैं वो किस तरीके से उनकी आउटपुट फॉर्म जनरेट होगी। So now in this slide the students can see all the possible circuits जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सिंपल सर्किट होता है जहाँ क्लिपर सर्किट का आइडियल डायोड को कंसिडर करते हुए जहाँ हम डीसी सप्लाई को कंसिडर नहीं करते, वेयरएज कुछ केसेस में हम जहाँ डीसी सप्लाई को भी इंक्लूड करते हैं अपार्ट फ्रॉम द इनपुट सोर्स, तो उसमें बेसिकली वी से कि जी ये बाइस सीरीज क्लिपर सर्किट्स हैं। सो यू कैन सी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ऑफ दीज सिंपल सर्किट्स विद देयर आउटपुट फॉर्म्स। सो इन दिस स्लाइड वी कैन सी पैरेलल क्लिपर्स की एग्जांपल हमें नज़र आ रही हैं कंसिडरिंग द आइडियल डायोड्स। फर्स्ट हमारे पास सिंपल पैरेलल सर्किट्स हैं और दूसरे केस में हमारे पास बाइस पैरेलल क्लिपर सर्किट्स हैं विद डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज जो हमने इंक्लूड की हैं और उनकी आउटपुट वेव फॉर्म भी किस तरीके से जनरेट होगी। सो विद दैट वी एंड अप विद दिस डिस्कशन ऑफ क्लिपर सर्किट। होप टू डिस्कस मोर टॉपिक्स ऑन दिस क्लिपर एंड डायोड बेस्ड सर्किट्स, जहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट विल बी क्लैम्पर सर्किट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।